तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी जॉब अड्डा में। दोस्तों, अगर आप सीजी टेट और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेहतरीन रोड मैप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने टेट के नंबर में ग्रोथ कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, सीजी टेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना रोड मैप और बिना स्ट्रेटजी के इसको पार कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही बेहतरीन रोड मैप के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हमारे सीजी टेट के एग्ज़ाम में लगभग 90 नंबर का वेटेज शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडोलॉजी का है। सभी सब्जेक्ट में लगभग 15-15 नंबर के पेडोलॉजी की सेक्शन होती ही होते हैं। तो अगर आप पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरीज को अगर पढ़ लेंगे तो आप हिंदी हो, गणित हो, पर्यावरण हो या फिर सीटीपी ही क्यों ना हो, इसमें आप अपने पेडोलॉजी के नंबर को कवर कर सकते हैं आराम से। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक पेडोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, लगभग 90 नंबर का कवरेज हमारा पेडोलॉजी का है, चाहे गणित हो, ईवीएस हो, अंग्रेजी हो या फिर हिंदी और सीटीपी। इसमें से लगभग 15-15 नंबर के पेडोलॉजी पूछे ही गए हैं। 150 नंबर के टेट के एग्ज़ाम में 90 नंबर का अकेला वेटेज अब पेडोलॉजी ले रहा है, बाकी 60 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो 30 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। चूँकि हमारे टेट में 4 विकल्प आते हैं, एक क्वेश्चन में 4 विकल्प, और ऐसा लगता है कि चारों क्वेश्चन हमारे सही हैं जब तक कि हम उन्हें ठीक से पढ़ नहीं रहेंगे। तो हमें कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखना होता है। अगर हम इन कीवर्ड्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो कन्फ्यूज़न हमें न के बराबर ही होगा और उसमें हम रिस्क ले सकते हैं, जैसे चाइल्ड सेंट्रेड, सक्रिय, प्रोत्साहित, समावेशी। ये वर्ड्स जहाँ पर आते हैं उनमें सही होने के चांसेस 99% तक होते हैं। अब दूसरी कुछ चीज़ें नेगेटिव वर्ड्स भी हैं जिनको भी हमको ध्यान में रखना है, जैसे रोट लर्निंग, रटना, शिक्षक केंद्रित, है ना, टीचर सेंट्रेड, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। हतोत्साहित और पनिशमेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जिस भी ऑप्शन में आते हैं उस ऑप्शन को गलत होता ही होता है। साथ ही कुछ और भी महत्वपूर्ण हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे सक्रिय, पाठ ढांचा, इसके फोल्डिंग वाला और समावेशी शिक्षा, विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ MCQ करना है। MCQ में कैसा, PYQ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको करना है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वे सेम ही रहते हैं। अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं एक बार तो निश्चित रूप से जो नए क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन ही पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी समय बचा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है। और ज़्यादा नहीं हो पाता तो कम से कम पिछले जो 3 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सोल्व करना है। पिछले 3 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको तो आपको एक बार सॉल्व कर लेना ही है, जिससे हमारे अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड गहरी समझ बन जाए। अगली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप जितना भी पढ़ लें, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, PYQ नहीं लगाएंगे, MCQ नहीं लगाएंगे, तब तक के आपको पेपर में क्लियरिटी नज़र नहीं आएगी। तो ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि जो आपकी घबराहट है वो छूटे और एग्ज़ाम हॉल में आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएँ। दोस्तों, इससे पहले मैं एक और वीडियो में बहुत से ऐसे स्मार्ट स्टडी के बारे में बात की है जिसको अपना करके आप अपने नंबर में ग्रो कर सकते हैं। साथ ही तुक्का मारने की जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको भी मैंने क्लियर किया है वहाँ पर। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आगामी शिक्षा भर्ती तक हम आपसे जुड़े ही रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। एक और चीज़ दोस्तों, सीजी टेट कोई सपना नहीं, बस ज़रूरत है तो सिर्फ सही दिशा और मेहनत की। डटे रहिए, लगे रहिए, करके दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।